हे अभिमन्युलाल परीक्षित, भगवान भोले बाबा के साथ में विवाह हुआ था मैया सती का। तो देखो यहाँ से कथा लेकर के चलते हैं अब सती संवाद की तरफ। महाराज देखो समय कौन सा था कि एक बार भगवान भोले बाबा और मैया सती कहा कुंभद ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गई थी। बेटा बाबू कैसे हैं? कि एक बार शिव सती समेता कुंभद ऋषि गए कृपान देता। एक बार शिव सती समेता, एक बार यानी एक दिन भगवान भोले बाबा और मैया सती को साथ में लेकर कहा कि कुंभद ऋषि गए कृपान देता, कुंभद ऋषि गए। एक बार शिव सती समेता भगवान भोले बाबा और मैया सती परीक्षित महाराज कहा कुंभद ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गई। अब देखो महाराज, आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कथा सुनने का हमारे बुजुर्गों को इतना बड़ा शौक था कि कैलाश पर्वत कहाँ है और कुंभद ऋषि का आश्रम कहाँ है। महाराज इतनी दूर अपनी पत्नी को लेकर के भगवान भोले बाबा महात्मा के आश्रम पे कथा सुनने के लिए गई। और आज गांव में लक्कड़दास बाबा के आश्रम पे कथा चल रही है, लेकिन गांव में से कोई आए हुए राजी ना है। क्यों? वे विचार कर रहे हैं परीक्षित महाराज जो बने इनका का नाम है, उनकी कथा है। कोई विचार कर रहे हैं गिरजेश की है, कोई विचार कर रहे हैं उनकी है, कोई उनकी है। महाराज ध्यान रखना, हमेशा कथा किसी एक की नहीं होती। कथा चाहे मैं खुद अपना पैसा लगा करके कथा करवाऊं, लेकिन अगर 5 रुपए आप दान दे गए ना तो आप भी बराबर के हकदार हो जाते हो। श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है। हमेशा कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि कथा किसी एक की हो रही है। जहां तक हो चलो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, थोड़ी देर के लिए चलो, लेकिन चलो जरूर भगवान की चर्चाएं सुनने के लिए। लेकिन महाराज आजकल टाइम नहीं है किसी के पास। कोई रास्ता में मिले तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो भैया, बोले हम जा रहे हैं कथा सुनवे। और अगर तुम उनसे कहियो भैया चलो तो केवल एक जवाब देंगे, भैया टाइम ही ना है, टाइम ही ना है उनके पास। जबकि बात हकीकत ये है कि भगवान की कथा थोड़ी देर टाइम निकाल करके जरूर सुननी चाहिए हमेशा। भगवान भोले बाबा और मैया सती कुंभद ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए। महाराज पूरे दिन तो कथा सुनी और संध्या के समय जब आश्रम से निकल करके भगवान भोले बाबा और मैया सती आश्रम के द्वार पर खड़े थे तो भोले बाबा की नजर पड़ी। क्या देखा कि 2 छोटे छोटे बालक चले आ रहे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे। तो भगवान भोले बाबा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया दोनों बच्चों के लिए। वो बच्चा कौन थे, कौन सा समय था वो? महाराज त्रेता युग का समय था। हमारे विद्वानों ने लिखा कि सरयू के पार आ चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई नहीं, सीता का हरण हो चुका था। सती संवाद की कथा यहां से प्रारंभ होती है महाराज। कौन सा समय था? सरयू के पार निकल चुके थे, दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई, मां सीता का हरण हो चुका था। तब दोनों भाई भगवान भोले बाबा को दिखे तो भोले बाबा ने कहा करो सोया न चोरी की भोला ने दोनों को नारी नवाई है। जब जागते देखी मैया ने सोई
बाबा ने प्रणाम किया, सिर दरिया यसु करें तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। सिर धरिया यसु करें तुम्हारा, परम धर्म यही नाथ हमारा। भगवान भोले बाबा ने परीक्षित महाराज और कहा, जो छोटे छोटे दो बच्चा चले आ रहे थे उनके लिए प्रणाम किया। तो मैया सती को थोड़ी सी शंका हो गई। क्या? मैया सती ने विचार किया और भगवान भोले बाबा से कहा, भोले बाबा बोले हाँ, हम तो ये समझती थी कि इस संसार के मालिक तुम ही हो, तीनों लोगों के नाथ, लेकिन ये दो छोटे छोटे बच्चा चले आ रहे, तुम इनके लिए प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा ने कहा, सती तुम नहीं जानती हो ये कौन है, ये परमात्मा है। ये बड़ा बच्चा दिखाई दे रहा है ना, ये परमात्मा है। तो देखो सती मैया को शंका हो गई दादाजी। क्या? सती मैया ने विचार किया कि जब हम कुंभद ऋषि के आश्रम पर कथा सुन रहे थे तो महात्मा ने यह बताया था कि परमात्मा इन आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, परमात्मा। और मेरे पति कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तो या तो महात्मा झूठे हैं और या मेरे, अच्छा एक ना एक तो झूठा है जरूर। सती मैया का शंका बिल्कुल सही है। तो ये हमारी माताओं में नियम होता है, अगर पति से कोई बात मनवानी हो, चाहे तो मायके को जाएं, अपने पिता के घरे, चाहे कौए जाएं, अगर कोई बात मनवानी है तो दादाजी कम से कम कछुनाए तो 8 दिन पहले से घेर गाड़वो स्टार्ट करें। हमें जान होए, बोले चली जियो दूसरे दिन। और सो कैसे टाइम पे कहीं मालूम है, जा टाइम पे पति खाए हुए बैठे, बाई टाइम पे बिल्कुल 1 2 3 4 कोर अंदर पेट में गए, बार बार की थाली सरका दी, बोले परमेश्वरी तुम चली जाइयो लेकिन अब चुप रह जाओ। मैया सती शंका कर रही है, तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि जो त्यारे मन यति संदेह तो क्यों न जाए परीक्षा। भोले बाबा बोले, सती अगर तुम्हारे दिल में संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा ले सकती हो। और मैया सती ने इतनी बात सुनी तो चली भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। आहा, भगवान राम समझ गए। क्यों? क्योंकि तुम मालूम है भगवान राम कौन थे, क्या थे? तन की जाने मन की जाने चित्त की चोरी, और उन प्रभु से का छिपो जिनके हाथ में। महाराज तीनों लोगों की डोर जिसके हाथ में हो वो हमारे मन की सब कुछ समझ जाते हैं। भगवान राम समझ गए कि मैया सती हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रही है। देखो इस जगह पर एक ये बात उठती है कि भोले बाबा ने कहा था कि ये परमात्मा है, सती ने कहा परमात्मा नहीं है, यानी पति की बात पर शंका की। तो पहली बात तो ये है कि माताओं को पति की बात पर शंका या संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन से पति? महाराज वो पति हो सदाचारी, उनकी बात पर। ऐसा तो हो ना है कि शाम को 2 पी के आवे, 2 जेब में धर के लावे, और फिर पत्नी से आए के कहें कि ना हो तो गिलास पानी दे दो हमें, गिलास और पानी। महाराज ऐसे पतियों के लिए नहीं लिखा, जो सदाचारी सदमार्ग पर चलने वाले। ऐसे पतियों की बात पर कभी शंका या संदेह माताओं को नहीं करना चाहिए। तो मैया सती सीता का भेष बना करके चलिए भगवान राम की परीक्षा लेने। अल्लाह बोले कैसे चली? अरे सीता को जानवे सधरो और सिर ऊपर धर लइए सारी रे। महाराज मैया सती सीता का भेष बना करके भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। अरे सीता को